सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है श्रद्धापूर्ण आत्मसमर्पण। श्रद्धापूर्ण आत्मसमर्पण। महर्षि रमन के आश्रम के पास एक गांव में एक अध्यापक रहता था। परिवार में रोज रोज के कलह से वह ऊब गया। आखिर में उसने आत्महत्या करने की सोची ताकि रोज रोज की अशांति से छुटकारा पा सके। लेकिन आत्महत्या करने का निर्णय लेना इतना आसान भी नहीं था। इसी ऊहापोह में पढ़कर एक दिन मैं महर्षि के आश्रम में पहुंचा और अपनी परेशानी की बात बताकर आत्महत्या करने के निर्णय के बारे में भी उन्हें बताया। महर्षि उस समय आश्रम वासियों के भोजन के लिए बड़ी सावधानी से पत्तलें बना रहे थे। वो चुपचाप उस व्यक्ति की बात सुनते रहे और अपना काम करते रहे। उस व्यक्ति ने सोचा कि पता नहीं क्यों महर्षि मेरी समस्या पर कुछ नहीं कह रहे। मेरी परेशानी से ज़्यादा उन्हें पत्तल बनाने की चिंता है। क्षुब्ध होकर उसने महर्षि से कहा कि आप इतनी मेहनत से पत्तल बना तो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद भोजन के उपरांत ये पत्तल कूड़े में फेंक दिए जाएंगे। इस पर महर्षि मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसी वस्तु का पूरा उपयोग हो चुकने के बाद उसे फेंकना बुरा नहीं है। बुरा तो तब कहा जाएगा जब उपयोग के बिना ही उसे फेंक दिया जाए। आप तो सुविज्ञ हैं, मेरे कहने का अर्थ समझ ही गए होंगे। महर्षि के इन शब्दों से उस व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान हो गया। उसने आत्महत्या का विचार छोड़ा और महर्षि को धन्यवाद देकर लौट गया। अब ये प्रश्न तो ऐसे साधक के मन में ही उठता है जिसमें आत्मसमर्पण करने जैसी श्रद्धा नहीं होती। जहां दृढ़ श्रद्धा है वहां साधन खूब तत्परता से हुए बिना नहीं रहता। इस प्रकार के साधक को ऐसी खोज करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए साधना में प्रथम आवश्यकता है दृढ़ श्रद्धा की। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले किसी सच्चे सद्गुरु, किसी तत्वदर्शी महापुरुष की खोज, फिर उसके ऊपर परम श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा न होने से ज्ञान साधना तत्परता से नहीं होती, और जब तक साधना में तत्परता नहीं होती तब तक साधना में कोई फल प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता। एक तो अज्ञानी, दूसरा किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता। ऐसा मनुष्य सदा संशयग्रस्त रहेगा। स्वयं समझता नहीं, गुरुजनों के ऊपर विश्वास रखता नहीं। ऐसा मनुष्य का संशय दूर कैसे होगा? तो इस संशयग्रस्त साधक का ये लोक बिगड़ता है, इसमें उसे सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार उसका परलोक भी बिगड़ता है। किसी भी साधना की सफलता के लिए तत्वदर्शी सच्चे मार्गदर्शक के प्रति परम श्रद्धा होना अनिवार्य है। किसी भी साधना में सिद्धि के लिए अभ्यास वैराग्य के प्रसंग में अभ्यास का स्वरूप बताना जरूरी है। बताना जरूरी है क्योंकि कोई साधना केवल गुणप्रद या केवल दोषप्रद नहीं होती। इस संसार की रचना ही द्वंद्वात्मक है। अतएव गुण के साथ दोष, सुविधा के साथ असुविधा, अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता लगी रहती है। दोष, असुविधा और प्रतिकूलता पर ध्यान न देकर एक ही साधना में मनुष्य लगा रहे तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः तब होती है जब उसमें अविलंब श्रद्धा होती है। तो साधना करते करते यदि साधक की आयु भी पूरी हो जाए तो भी उसमें साधक का कल्याण ही है। परंतु एक साधना को छोड़कर दूसरी ग्रहण करने में हानि है। साधना के दो प्रकार हैं, एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार।
सगुण साकार में मनुष्य राम कृष्ण आदि की उपासना करता है। श्री राम की उपासना करने वाले को कोई भ्रम में डाल दे और कहे कि तुम इस उपासना को छोड़ दो, क्योंकि श्री कृष्ण की उपासना में सिद्धि शीघ्र मिलती है, तो आगे चलकर वो साधक कृष्ण की उपासना को भी छोड़ देता है और गणपति को ले लेता है। फिर गणपति को छोड़कर शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए हनुमान की उपासना करता है। इस प्रकार यदि एक बार साधना बदल दी तो फिर से कोई अंत नहीं होता। जिस साधक को ईश्वर में पूर्ण अनुराग होता है और जैसी भक्ति ईश्वर में होती है वैसी गुरु में होती है, उस साधक को कभी साधना बदलनी नहीं चाहिए। प्रत्येक साधना में सिद्धि पर्यंत धैर्य रखने की तथा विश्वास न छोड़ने की अनिवार्यता आवश्यक है। तो धैर्यहीन साधक साधना छोड़ते समय अपने मन को समझाता है कि इतने लंबे समय तक भाव से साधना करने पर भी कुछ फल ना मिला, कोई प्रतिबंध बाधक हुआ। तो प्रतिबंध तीन तरह के होते हैं, भूत, वर्तमान और भावी। भूत प्रतिबंध में भूतकाल में अनुभूत पदार्थ तथा स्त्री पुरुष आदि एवं घर बार आदि की साधना के समय स्मरण होना, उसको भूत प्रबंध कहते हैं, प्रतिबंध। इसकी निवृत्ति अपने पुरुषार्थ से ही होती है। उसका उपाय भगवान ने गीता के अध्याय 6 श्लोक 36 में बताया कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से उसको हटाए और साधना में लगाए। उसके सिवा भूत प्रतिबंध के मिटाने का कोई दूसरा उपाय नहीं। वर्तमान प्रतिबंध 4 प्रकार के होते हैं, कुतर्क, दुराग्रह, मंदबुद्धि और विषय शक्ति। इनमें कुतर्क और दुराग्रह केवल पुरुषार्थ से दूर हो सकते हैं। मंदबुद्धि तथा विषय शक्ति गुरु की कृपा से दूर होती है। इसमें भी पुरुषार्थ की आवश्यकता तो पड़ती है और मुख्यतः गुरु कृपा की होती है। तो भावी प्रतिबंध ये प्रारब्ध का ही एक भाग है। कभी कभी एक ही कर्म ऐसा होता है कि उसका फल 2-3 जन्मों में जाकर भोगना पड़ता है, परंतु इस भावी प्रतिबंध की कथाएं बहुत देखने में नहीं आती। लोग इसके लिए जड़ भरत और वामदेव की कथाओं का उदाहरण देते हैं। तो इस प्रतिबंध की व्यवस्था साधक के लिए जानना जरूरी नहीं है, यह तो गुरु के ऊपर है। वही प्रतिबंध के स्वरूप को समझकर उसकी निवृत्ति का उपाय बता सकते हैं। एक साधक था, जब वह साधना करने बैठता तभी किम जातम यह प्रश्न खड़ा हो जाता। कुछ दिन तो उसने धैर्य रखा, परंतु बार बार इस प्रश्न को उठते देखकर उसने उस विषय में गुरु से निवेदन किया। गुरु ने तुरंत अपनी अटकल लगाई और शिष्य से पूछा कि तुम जब घर से निकले उस समय घर के लोगों की क्या स्थिति थी। तो सबकी स्थिति का वर्णन करते उसने बताया, घर से निकला उस समय उसकी स्त्री गर्भवती थी, बच्चा होने वाला था और उसके क्या संतान पैदा होती है ये जानने के लिए उसका मन केंद्रित हो गया था। इसी कारण उसके मन में ये बार बार प्रश्न उठा करता था। गुरु ने तुरंत इस शिष्य को आज्ञा दी कि घर जाकर पता लगा जाओ कि स्त्री का क्या बालक हुआ। ऐसा करने पर कि किम जातम का प्रश्न शांत हो गया। इस प्रकार के प्रतिबंध का सिद्धांत गुरु के लिए उपयोगी है, साधक को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो साधन में श्रद्धा की प्रथम आवश्यकता है, उसके साथ साथ असीम धैर्य और पूर्ण उत्साह भी होना चाहिए। इन तीनों में एक की भी कमी होने से साधना पूर्ण नहीं होती। अतः जो साधक अपनी साधना को पूर्ण करना चाहता है उसे गुरु में अविचल श्रद्धा रखनी चाहिए और धैर्य और उत्साह अंत तक बनाए रखना चाहिए। इसके सिवा सिद्धि का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिस साधक को ईश्वर में पूर्ण अनुराग होता है और जैसी भक्ति ईश्वर में होती है वैसी गुरु में होती है, उस साधक को कभी साधना बदलनी नहीं चाहिए। साधना केवल गुणप्रद या केवल दोषप्रद नहीं होती। साधना में पूर्ण समर्पण चाहिए, श्रद्धापूर्ण समर्पण। इतना समर्पण कि सब कुछ गुरुदेव को ही माने, ईश्वर को ही माने।
बस सब कुछ प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।